नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए ईडियम एंड फ्रेजेस को कराने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत उतनी ही जो चुनिंदा इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं उनको ही यहाँ रखने का हमने प्रयास किया है और जितनी भी परीक्षाओं में अक्सर करके जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो ईडियम्स पूछे जाते हैं अक्सर करके उन्हीं को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया है और हम एक के बाद एक इनको समझाते जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है एबव बोर्ड। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है निष्कपट और अंग्रेजी में किस प्रकार से पूछा जाएगा, लीगल एंड ऑनेस्ट। यानी यदि आपके एग्जाम में एबव बोर्ड आता है तो इसका आंसर होता है लीगल एंड ऑनेस्ट। दूसरा देखते हैं एसिड टेस्ट, यानी एसिड टेस्ट होता है अग्नि परीक्षा और एग्जाम में किस तरीके से इसका आंसर आएगा ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना, द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी किसी के मूल्य की वास्तविक क्षमता या परीक्षा। यानी एसिड टेस्ट का मतलब होता है द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जब चेन्नई सुपर किंग्स पिछले आईपीएल में खेल रही थी तो लास्ट ओवर में जब जडेजा खेल रहा था तो एक लड़की बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसने जो अपनी फिंगर्स थी वो क्रॉस कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि चेन्नई जीत जाए और वो बहुत ही अच्छी चीज़ की आशा कर रही थी। तो यहाँ पर इसका अर्थ है होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस तो इसका आंसर होगा होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अचिलीज हील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति वस्तु का कमजोर पक्ष होना, यानी चुभती रग पर हाथ रखना, किसी की कमजोरी को उठाना, हाथ रखना। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए स्मॉल फॉल्ट और वीकनेस इन ए पर्सन और सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है, ये उच्च कुलीन व्यक्ति। तो ब्लू ब्लड आपको आती है तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है एन अरिस्टोक्रेट, यानी शाही परिवार से होना। आगे देखते हैं द अल्फा एंड ओमेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द अल्फा एंड ओमेगा। इसका हिंदी अर्थ होता है आदि और अंत, यानी अल्फा एंड ओमेगा आए तो आपको आंसर देना द बिगिनिंग एंड द एंड। नेक्स्ट देखते हैं आई स्नेक इन द ग्रास, वेरी इंपॉर्टेंट है, आस्तीन का सांप होना। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है अर्थ होगा एन अनरिकॉग्निजेबल एनिमी, यानी छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन यानी ए स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप होना। ये आगे देखते हैं यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो हिंदी अर्थ है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्पुट। कॉज ऑफ डिस्पुट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका अर्थ है असंतुष्ट, यानी सैड और डिसकंटेंटेड, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सैड और डिसकंटेंटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं साथ ही साथ आपको हिंदी भी बताते जा रहा हूं जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा होना। ये तो मेरी आंखों का तारा, ये बच्चा मेरी आंखों का तारा है। जैसे क्लासेस में हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे पढ़ते हैं जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारा मोह ऑटोमेटिकली जागृत होता है क्योंकि वो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं। तो एप्पल ऑफ वंस आइज तो वेरी डियर टू समबडी, तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी डियर टू समबडी। नेक्स्ट देखते हैं द फाइनल नेल इन द कॉफिन। द फाइनल नेल इन द कॉफिन इसका जो हिंदी अर्थ है वो है ऐसा कार्य करना जिससे किसी का अंत हो जाए, पतन हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन इवेंट विच कॉज द फेलर ऑफ समथिंग दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल। नेक्स्ट देखते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का हिंदी में अर्थ होता है सेवा में तत्पर और इंग्लिश इसका अर्थ होगा एट वंस सर्विस, किसी की सेवा में रहना। नेक्स्ट देखते हैं
टू लुक ब्लैंक, परेशान दिखना। तो इसका जो इंग्लिश अर्थ होगा इडियम्स दो है टू लुक ब्लैंक का, वो है टू लुक पजल्ड, टू लुक पजल्ड यानी परेशान दिखना। नेक्स्ट देखते हैं एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर्स हेड्स यदि ईडियम आ जाती है तो उसका जो हिंदी अर्थ है आपको याद रखना, किसी व्यक्ति से घोर असहमत होना। स्ट्रांगली डिसएग्री विद समबडी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कटु शत्रुता होना। इन ओपन एनमिटी, एन ओपन एनमिटी, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट देखते हैं ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, तो इसका हिंदी अर्थ है प्रत्येक बिना भेदभाव के, और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अ वेट ब्लैंकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अ वेट ब्लैंकेट निराश्वासित करने वाला व्यक्ति, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा अ किल जॉय। नेक्स्ट देखते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका हिंदी अर्थ है आकस्मिक आपदा, और इसका जो राइट आंसर वो होगा सडन कैलामिटी, कैलामिटी मीन्स विपदा या आपदा आना। दोस्तों ये ध्यान रखना, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, जो एक्चुअल जो अर्थ होता है वही आपको करके आना है। अपना दिमाग तुमने शब्दों के हिसाब से लगा लिया कि ब्लू नीले से बोल्ट गिरा, तो ये आपका अर्थ बिल्कुल गलत हो जाए। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो इडियम का अर्थ होता है, फ्रेजेस का होता है, वही आपको दिमाग लगाना, ये करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तो हिंदी अर्थ है तितर बितर होना, और इसका इंग्लिश अर्थ है इन कन्फ्यूजन नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए डार्क हॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, छुपा रुस्तम होना, यानी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने टैलेंट को दुनिया को नहीं दिखाते लेकिन बाद में उनका टैलेंट निखर के आता है, तो वो होते हैं अ डार्क हॉर्स, और इसका अर्थ है अ पर्सन हुज चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन, किसी को पता नहीं रहता उनकी सक्सेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन, अ बर्निंग क्वेश्चन ज्वलंत प्रश्न होता है, इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है ज्वलंत प्रश्न। यदि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ लेकर आया हूँ। व्यर्थ का कार्य करना, टू डू यूजलेस वर्क, टू डू यूजलेस वर्क। नेक्स्ट देखते हैं टू बर्न वंस बोट्स, किसी की बोट को जलाना, अपनी ही बोट को जलाना, तो यानी इसका हिंदी अर्थ है अंतिम निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना, और इसका यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका अर्थ होगा टू डिसाइड फाइनली, टू डिसाइड फाइनली। नेक्स्ट देखते हैं टू विन लॉरेल्स, टू विन लॉरेल्स, तो इसका हिंदी अर्थ है सम्मान अर्जित करना, और इंग्लिश यदि इस प्रकार से ईडियम आपको आ जाती है टू विन लॉरेंस, तो इसका जो अर्थ है आंसर वो होगा टू अर्न ऑनर। नेक्स्ट देखते हैं टू लुक ब्लैक, टू लुक ब्लैक नाराज होना, तो इसका इंग्लिश जो अर्थ है वो होगा बिकम एंग्री, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड मैन, ज़्यादातर टीचर्स को बोला जाता है कि ये टीचर है ना फलाना अध्यापक रमेश अध्यापक जी, ये बहुत गुरुजी कंजूस है, बिल्कुल खर्च करने में बिल्कुल कोताही बरतते हैं, तो उनके लिए है माइजर, इसका अ क्लोज फिस्टेड मैन आ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा माइजर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक शीप, कलंकित व्यक्ति, इसका जो अर्थ होगा ब्लैक शीप का एन अनवर्दी मैन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेक अ क्विक बक ऑफ, बहुत ही अच्छी है, मेक अ क्विक बक ऑफ, दुलत्ती देना, धोखा देना, यानी चीट, चीटर, धोखा देना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू पुट ऑन ईयर्स, टू पुट ऑन ईयर्स हिंदी अर्थ है महत्वपूर्ण होना, इंग्लिश में क्या होगा टू लुक इम्पोर्टेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट
नेट्स कई बार पूछी गई है। टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, किसी ततैये के छत्ते को हिलाना, स्टिर करना, ये क्या है, मुसीबत बोल लेना। तो इसका अर्थ क्या होगा, क्रिएट ट्रबल। क्रिएट ट्रबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन डोलड्रम्स। इन डोलड्रम्स यदि इडियम्स आपको पूछी जाए तो इसका हिंदी अर्थ होता है संकट में होना, और इंग्लिश में होता है टू बी इन ट्रबल। तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है काल्पनिक भ्रम में रहना। इसका हिंदी अर्थ इंग्लिश होता है टू लिव इन इल्यूजन। इल्यूजन माने होता है भ्रम। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू कीप वंस हेड। टू कीप वंस हेड इसका हिंदी अर्थ होता है धैर्य रखना, और इंग्लिश जो अर्थ होगा, आंसर होगा, वो होगा कीप काम। नेक्स्ट देखते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में पूछी गई है ये। तो इसका हिंदी अर्थ होता है अनियमित रूप से कार्य करना, और इंग्लिश में यदि आंसर होता है तो ये होगा नॉट रेगुलरली, यानी निरंतर नहीं, नियमित रूप से नहीं, यानी अनियमित रूप से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेड्स ओवर हील। हेड्स ओवर हील यदि ये इडियम आता है तो हिंदी अर्थ होता है पूरी तरह से, और इंग्लिश होता है कंप्लीटली। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो वंस गॉन्टलेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। थ्रो वंस गॉन्टलेट हिंदी अर्थ होता है चुनौती देना, और इंग्लिश में होगा टू चैलेंज। टू चैलेंज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू कट आ सॉरी फिगर। टू कट आ सॉरी फिगर इडियम आता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है अच्छा प्रदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर होगा टू टर्न आउट अ बैड परफॉर्मेंस। टू टर्न आउट अ बैड परफॉर्मेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसका हिंदी अर्थ होता है गूढ़ अर्थ समझना। इंग्लिश होगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू रीड ये पढ़ लिया है। अ वाइल्ड गूज चेज कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में डायरेक्टली, तो इसका अर्थ होता है हिंदी निरर्थक प्रयास। अ वाइल्ड गूज जो चीज़ होता है वो होता है निरर्थक प्रयास, और इंग्लिश में होता है अ यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गिफ्ट ऑफ द गेव कई बार पूछा गया डायरेक्टली। भाषण प्रतिभा, टैलेंट फॉर स्पीच, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। जितनी भी परीक्षा इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं उनमें इडियम्स आते हैं, उनमें ये पूछा जाता है। तो आगे देखना है, टू रन द गॉन्टलेट। टू रन द गॉन्टलेट इसका मतलब होता है तीव्र आलोचना सहन करना, और इसका जो अर्थ होता है इंग्लिश, बी एक्सपोज टू सेवरे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस इसका हिंदी अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना, और इंग्लिश होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, यानी लंबे समय बाद अपनी बातचीत को शुरू करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू मिस द बोट। मिस द बोट तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अवसर गंवाना, और इंग्लिश होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका अर्थ होता है हिंदी में बात का बतंगड़ बनाना, और इंग्लिश होता है मच एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ चीज़ है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डच करेज। डच करेज माने क्या होता है, कायर पुरुष या शराबी का साहस। जो शराबी होता है ना, शराब पीकर जो बात बतंगड़ करता है, लंबी लंबी हाँकता है, हर किसी को गाली देता है, तो वो क्या होता है, डच करेज होता है। तो उसका होता है करेज ऑब्टेन बाई ड्रिंकिंग। तो ये करेज ऑब्टेन बाई ड्रिंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किथ एंड किन्स। किथ एंड किन्स कई बार लेटर्स में, ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है सगे संबंधी, नियर एंड डियर वंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्न मिडनाइट ऑयल। अब इस समय जितने भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय के लिए वैकेंसी जो निकली थी उनमें जो फॉर्म भरे थे, तो
अब जितने भी गुरुजी हैं वो मिडनाइट ऑयल को जला रहे हैं। इसका मतलब है देर रात तक पढ़ रहे हैं तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारे घर के पास हमें अपनी एक सुरक्षित जगह मिल जाए। तो इसका अर्थ होता है रिमेन अवेक टिल लेट नाइट, देर रात तक जगना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू कीप द वोफ अवे फ्रॉम द डोर, यानी भूख से ना मरना। इसका हिंदी अर्थ होता है भूख से ना मरना और इंग्लिश होता है नॉट टू स्टार्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू स्टॉकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लू स्टॉकिंग। इसका मतलब होता है विदुषी महिला। क्या होता है? विदुषी महिला, वुमन हैविंग और प्रिटेंडिंग टू हैव लिटरेरी टेस्टेज, लिटरेरी यानी साहित्यिक रुचि जो रखती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू स्टॉकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे हिट करना यानी धोखे से बाहर करना, अनफेयर, अनफेयर अटैक करना, अनफेयर अटैक करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। क्या बात है, टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक यानी व्यक्तिगत बातों की सार्वजनिक चर्चा करना। ठीक है ना, अपनी कोई पर्सनल बात होती है हम किसी से कह देते हैं, वो तीसरे से जाके सार्वजनिक कर देता है उसको बात को। तो डिस्कस पर्सनल अफेयर इन पब्लिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू बियर द वर्ंट ऑफ, टू बियर द ब्रंट ऑफ, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है मुख्य दबाव सहन करना, यानी इंग्लिश होगा बियर द चीफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसका हिंदी अर्थ है संदिग्ध वफादारी यानी, और इंग्लिश होगा इसका डाउटफुल सिंसियरिटी। ठीक है ना, तो इसका ये राइट आंसर होगा सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, यानी किसी सांड को इसके सींगों से पकड़ना, यानी ये तो साहस का काम है, तो खतरे का साहसपूर्वक सामना करना, तो इसका राइट आंसर होगा टू फेस द डेंजर ब्रेवली। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है कठिन कार्य, अ डिफिकल्ट जॉब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है पूर्ण रूप से व्यवस्थित यानी इन परफेक्ट ऑर्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू टर्न वंस बैक अपॉन, यानी सहायता करने से मना करना, रिफ्यूज टू हेल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू सिट ऑन द फेंस, बाड़े पर बैठ जाना, इधर को आना ना उधर को आना, बीच में निष्पक्ष रहना, रिमेन न्यूट्रल इन अ डिस्प्यूट, विवाद में निष्पक्ष रहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू स्मेल अ रैट, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, मुझे तो कुछ टू स्मेल ए रैट की आ रही, यानी कोई शक हो रहा है, कोई ऐसी मतलब ऐसी बातों का एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो शक होना, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बियर द पाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, टू बियर द पाम याना इसका हिंदी अर्थ होता है सफल होना और इंग्लिश जो है टू बी सक्सेसफुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड और इसका हिंदी अर्थ है विचार आना, क्या आना है? विचार आना, तो इसका जो राइट आंसर है इंग्लिश में आइडियाज अकर टू वन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियाँ, अ बेसलेस स्टोरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है ना, इसका हिंदी अर्थ है दूर रखना, कीप एट अ डिस्टेंट, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अ वर्ड्स आईज व्यू, ठीक है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है विहंगम दृष्टि, वाइड व्यू सीन फ्रॉम हाई अप, यानी जैसे पक्षी होते हैं ना किसी ऊंचाई पे बैठकर दूर दूर तक देख लेते हैं, तो ये होता है बर्ड आई, वर्ड्स आई व्यू, ये इसका राइट आंसर होगा वाइड व्यू सीन फ्रॉम हाई अप। नेक्स्ट देखते हैं अ कर्टेन लेक्चर, अ कर्टेन लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हंसने भी लायक है। सोते समय पत्नी की डांट, ये तो सभी खाते होंगे क्योंकि जब खाने के टाइम होता है और सोते टाइम होता है तो उस समय थोड़ा सा वो झगड़ती हैं, तो द रिव्यूक्स ऑफ द वाइफ एट बेड टाइम, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। टू पोक वंस नोज, इसका मतलब है हस्तक्षेप करना,
इंटरफियर करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफियर। नेक्स्ट देखते हैं मेक अमेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेक अमेंड्स इसका हिंदी अर्थ है क्षतिपूर्ति करना, और इसका इंग्लिश में जो आंसर वो होगा गिव कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू बीट अबाउट द बुश, असंगत बातें करना, झाड़ियों को पीटना, तो इसका मतलब है टॉक इररिलेवेंटली, असंगत बातें करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग। फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसका आंसर है हिंदी में नाराज होना और इंग्लिश में टू बी एंग्री, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की दुकान में सांड का घुस जाना, यानी नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति या वस्तु, यानी समथिंग इन ए प्लेस वेयर इट विल कॉज डैमेज, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, ये भी कई बार पूछा गया है, ईमानदारी अथवा छल से, बाई फेयर मीन्स और बाई अनफेयर मीन्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, भावनाओं को भड़काना, यानी किसी ज्वाला में फ्यूल को डाल देना, तेल को डाल देना, तो मेक पैशंस स्ट्रॉन्गर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, यानी आय से अधिक खर्च करना। टू स्पेंड मोर देन वंस मीन्स, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है अपना उल्लू सीधा करना, तो टू हैव ए सेल्फिश मोटिव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू टेक टू वंस हील्स, भाग जाना, और इसका जो अर्थ है इंग्लिश वो होगा टू रन अवे। नेक्स्ट है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, भाई देखो वो तो बहुत दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है, तो इसका अर्थ है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से विकास करना, तो इसका ये 78 का जो राइट आंसर है वो रैपिड, वेरी रैपिडली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू मेक वंस मार्क, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उल्लेखनीय कार्य करना, यानी टू डू कमेंडेबल वर्क, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एट वंस फिंगर्स एंड, होते हैं ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा उनको पाठ देते हैं याद करने के लिए और आधा घंटा बाद वो पूरे ही पाठ को याद सुनाकर दे देते हैं, तो इसका मतलब है एट वंस फिंगर्स एंड, उनकी उंगलियों पर रटा हुआ होता है, पूरी तरह याद होना। रिमेंबर वाई हर्ट। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो लिखित में, इन राइटिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू टर्न द टेबल्स, होते हैं ना बहुत सारे आते हैं और टर्न द टेबल्स यानी पूरी स्थिति को बदल देते हैं। टू गेन ए पोजीशन ऑफ सुपेरियरिटी आफ्टर हैविंग बीन डिफीटेड, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मैच हो रहा है क्रिकेट का, अंत में ऐसा लगता है कि कोई दूसरी पारी जीतेगी, लेकिन उसकी जो सामने वाली जो टीम होती है उनके सारे खिलाड़ी उस मैच को बदल देते हैं, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, ये आपको याद रखना है, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, ओनली जस्ट इन टाइम, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एट द 11th ओवर, इसका जो अर्थ है वो है आखिरी समय पर, और उसका था ठीक समय पर, तो एट द लास्ट मूवमेंट, अंतिम समय पर, जैसे ट्रेन चलने ही वाली थी लेकिन वो आ टपका तुरंत ही आखिर समय पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है उसी क्षण, ऑन अ सडन इम्पल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निप इन द वुड, निप इन द बुड, इसका हिंदी अर्थ होता है आरंभ में रोकना, स्टॉप डेवलपमेंट इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में ही किसी के विकास को रोक देना, ये इसका हिंदी अर्थ, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू टॉक शॉप, कई बार पूछा गया है व्यापार के बारे में बातें करना, तो इसका इंग्लिश अर्थ होगा टू टॉक अबाउट बिजनेस, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, टू गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, इसका हिंदी अर्थ है तथ्य की बात करना, टू कम टू एक्चुअल फैक्ट्स एंड डिटेल्स, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू फीदर वंस ओन नेस्ट, यानी किसी के घोंसले में क्या होना, पंख होना, तो इसका हिंदी अर्थ है बेईमानी से धन कमाना,
टू मेक मनी अनफेयरली, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू सेट द थीम्स ऑन फायर, टू सेट द थीम्स ऑन फायर, इसका मतलब है उल्लेखनीय कार्य करना, टू डू समथिंग रिमार्केबल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, कई बार पूछा भी गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसको। तो इसका मतलब है प्रतिकूल अवसर में भी लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट एस्पर्सन्स, कास्ट एस्पर्सन्स इसका अर्थ है निंदा करना, अपमानित करना, यानी टू से फॉल्स और अनकाइंड थिंग्स अबाउट समबडी या स्लेंडर, निंदा करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द राइटिंग ऑन द वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले दुर्भाग्य की सूचक घटना, दीवार, ठीक है ना, तो एन इवेंट दैट सोज इम्पेंडिंग डिजास्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ग्रीज द पाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिश्वत देना, इसका अर्थ होगा, आंसर होगा टू ब्राइब और गिव अ टिप। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट, कई बार पूछा भी गया है, अपनी आय में गुजारा करना, तो इसका जो राइट आंसर है होगा लिव विद इन वंस इनकम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ गुड सैमरिटन, बहुत ही अच्छा है, मदद करने वाला, पर्सन हु गिव्स प्रैक्टिकल हेल्प टू पर्सन्स इन ट्रबल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शंस चॉइस, कई बार पूछा गया है डायरेक्टली, दूसरा विकल्प ना होना, नो चॉइस एट ऑल, यानी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये हमारे ऑप्शंस चॉइस है। नेक्स्ट देखते हैं अ बोफ इन सीप्स क्लॉथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ढोंगी व्यक्ति होता है ना, ए बोफ इन सीप्स क्लॉथिंग, तो ये होगा अ हाइपोक्राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिरिक विक्ट्री, फिरिक विक्ट्री का मतलब होता है बहुत कीमती विजय, इसका आंसर हो जाएगा वन गेन एट टू ग्रेट आ कॉस्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंत में है एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो हिंदी अर्थ है बहुत निकट, और इंग्लिश में जो मीनिंग अर्थ होगा वो होगा क्वाइट नियर, ये इसका राइट आंसर हो जाए। कुछ बीच में से रह गए थे, वो यहाँ दोबारा स्लाइड है तो उनको देखते हैं। टू वर्न वंस फिंगर्स, टू वर्न वंस फिंगर, अपनी ही उंगली को जलाना, इसका मतलब अनावश्यक खतरे में पड़ना, टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए लगभग 100 प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास किया है, और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाएं, इनके नोट्स बना लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने उनको यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ हमें अपना प्रश्न कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस वीडियो से अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।